एक व्यक्ति को आज की डेट में कई बीमारियां हैं, हार्ट की दवाइयां भी वो ले रहे हैं, डायबिटीज की भी ले रहे हैं, बीपी की भी ले रहे हैं, और भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसकी ले रहे हैं, थायराइड की ले रहे हैं, पीरियड्स की किसी की कोई मेडिसिन चल रही है। तो बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी बिफोर मील आफ्टर मील बहुत सारी चलती ही हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, फूड सप्लीमेंट को आप मेडिसिन के साथ में ना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिर फैक्टर आ जाते हैं जिससे कि चाहे आपके मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सकता है या फिर फूड सप्लीमेंट के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फूड सप्लीमेंट्स के टाइमिंग को आप अपनी रेगुलर मेडिसिन के टाइम से अलग करें। तो अलग करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है? अगेन मिड मील, क्योंकि मिड मील आपके ब्रेकफास्ट लंच डिनर से अलग हट गया, तो आपकी जो दवाइयां हैं, डॉक्टर की जो मेडिसिन हैं, वो आप अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जैसी सेट की गई है वैसे ही लें। उनको उसी पैटर्न में लेना और भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो डोज दी भी उसी हिसाब से जाती है। मान लीजिए आपकी डायबिटीज की कोई मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन आप ले रहे हैं, बिफोर मील ले रहे हैं, तो वो मील के बाद की जो बढ़ी हुई शुगर है उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए आपको उसको पहले लेना ही जरूरी है। ऐसी बाद की जो मेडिसिन है तो उसको उस टाइम में ही लेना जरूरी है। तो इसलिए उनके टाइमिंग आप वैसे ही बने रहने दीजिए, जिससे कि कोई भी आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसमें कोई भी आपको बदलने की जरूरत ना है। लेकिन जो फूड सप्लीमेंट है उन्हें आप मिड मील टाइम में अगर डाल देंगे तो एक तो गैप आ जाएगा, 1 से 2 घंटे का मिनिमम गैप आ जाएगा, आपके खाने में भी गैप आ जाएगा और दवाइयों के बीच में भी गैप आ जाएगा। और फूड सप्लीमेंट को भी डिवाइड करने के लिए मैं 2 कैटेगरी बोल सकती हूँ। एक हमारी मिनरल विटामिन की कैटेगरी और दूसरा बोन एंड मसल की कैटेगरी। बोन और मसल की जो कैटेगरी है उसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि हम ये 2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीविटामिन भी लेते हैं और कैल्शियम वगैरह ये सब भी लेते हैं। परंतु क्या होता है मल्टीविटामिन के अंदर, या फिर आप कोई आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हो उसमें, मिनरल विटामिन में भी, मल्टीविटामिन में भी आयरन रहता है और भी बहुत सारे ऐसे विटामिन रहते हैं जो कि कैल्शियम साथ में अगर हम लेंगे तो उनके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होंगे, वो उसके ऑन द वे आता है। इसलिए दोनों का टाइम हम अलग कर दें। मल्टीविटामिन को हम फ्रूट कैटेगरी में डाल दें। जो भी आपकी मिड मील का टाइम में अगर आप एक फ्रूट लेना शुरू करें, आपके फ्रूट का टाइम भी डिसाइड हो जाएगा। तो फ्रूट क्योंकि मल्टीविटामिन का सोर्स है, या फिर आप कच्ची सलाद खाते हो जिस टाइम में, आपका वो टाइम के साथ आप मल्टीविटामिन ले लेंगे तो दोनों ही एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट हो जाएंगे, यानी कि मल्टीविटामिन की कैटेगरी हमने एक अलग कर दी। या फिर आपके डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं कि आप अपना मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन आपकी और दवाइयों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा जितना कि कैल्शियम की दिक्कत आती है। अब आगे जाके आता है कि हमारी बोन और मसल वाली जो कैटेगरी है उसको हम क्या करें, तो उसको आप एक साथ ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन पाउडर एंड ग्लूकोजामाइन। ये सब एक साथ लेने के अपने एक अलग बेनिफिट हैं। एक तो ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में फायदा ही करने वाले हैं। जैसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्योंकि ये एक फैट सोल्युबल विटामिन है तो ऑयल चाहिए, तो फ्लैक्स ऑयल हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे को एब्जॉर्ब कराने में मदद करेंगे। प्रोटीन पाउडर आपने साथ में ले लिया तो आपकी बोन और मसल की कैटेगरी में ही एक साथ आ गया, और उसी के साथ में जब आपने ग्लूकोजामाइन ले लिया तो प्रोटीन साथ में इंक्लूड होने की वजह से ग्लूकोजामाइन आपका शुगर स्पाइक से बचा लेगा, जो कि आप टेस्ट के माध्यम से आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि मेरी कितनी शुगर बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी, जिसको आप प्रैक्टिकली डिसाइड करते हुए देखिए और फिर डॉक्टर को बताते हुए आप अपने ग्लूकोजामाइन को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। और इसका एक और फायदा हो जाता है, जब आप इन सबको एक साथ लेते हैं तो खाने के बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आफ्टर मील वाले जितने भी सप्लीमेंट हैं, अगर हम सप्लीमेंट और जो हमारी चल रही मेडिसिन है सबको एक साथ खाने के ऊपर खाएंगे तो आई थिंक मिनिमम आधा ग्लास पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। और जैसा हम लोग बोलते हैं कि खाने के पहले हमें फिर इमीडिएट तुरंत पानी नहीं पीना है, खाने के बाद हमें इमीडिएट ज्यादा पानी नहीं पीना है, तो फिर हम सप्लीमेंट कब खाएं, हम पानी कब पिए? तो ये मिड मील में अगर हम ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा पानी पीने से हम खाने के बाद बच जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज भी सॉल्व रहते हैं। ये सभी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और अगला वीडियो बनाने का जल्द से जल्द मन करता है। शेयर कीजिए उन सभी लोगों तक जिनको इस वीडियो की जरूरत है।